इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पापा खो गए। बच्चों, इस नाटक को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। इस नाटक के सभी पात्रों ने हमारा बहुत मनोरंजन किया था और वो सब हमें बहुत अच्छे भी लगे थे, सिवाय एक दुष्ट आदमी के। तो वो आदमी हमें अच्छा क्यों नहीं लगा था? क्योंकि उसका काम व व्यवहार अच्छा नहीं था। अब बच्चों, इस नाटक के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? नाटक में मुझे सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा, क्योंकि उसने अपनी तरकीब से लड़की को बच्चे उठाने वाले से बचाया और उसे सुरक्षित घर पहुंचाने की योजना भी बनाई। तो बच्चों, आपने देखा ना, इस नाटक में कौवे की आवाज़ कर्कश होते हुए भी वो हमें अच्छा लगा, क्योंकि वो काम अच्छे कर रहा था। तो बच्चों, हमें भी अपने अच्छे काम व व्यवहार से सबका मन जीतना चाहिए। पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? तो बताइए, हमने नाटक में पढ़ा था ना, शुरू में तो उन दोनों की दोस्ती नहीं थी, लेकिन बाद में कैसे हुई? पेड़ और खंबे की दोस्ती एक हादसे के चलते हुई। जब एक दिन आंधी पानी के तूफान में खंबा नीचे गिरने लगा तो पेड़ ने उसे ऊपर ही संभाल लिया और गिरने से बचा लिया। पेड़ उस हादसे में काफ़ी जख्मी भी हो गया था। उसी दिन खंबे का गुरूर टूट गया और उन दोनों की दोस्ती हो गई। लेटर बक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? लेटर बक्स को सभी लाल ताऊ इन कारणों की वजह से कहते थे। उसे पूरा लाल रंग से पोत रखा था, वो सबसे बड़ों जैसी बातें करता था और वह बहुत अनुभवी था। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? यानी लाल ताऊ बाकी लोगों से किस प्रकार अलग है? लाल ताऊ यानी लेटर बक्स बाकी पात्रों से कुछ इस प्रकार भिन्न है। उसे पढ़ना लिखना आता है, उसे दोहे व भजन भी आते हैं, वह गीत भी गाता है, वह आदमियों को देख देख कर चलना भी जानता है, इसलिए वो बाकी सबसे अलग था। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। तो ये तो आपको पता है ना, सजीव और निर्जीव, तो एक ही सजीव पात्र है। वो कौन था? कौवा। तो उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। नाटक में कौवा एक सजीव पात्र है, उसकी कुछ मज़ेदार बातें। रात को पेड़ और खंबे की बातें सुनकर उसने कहा, कौन है जो रात के इस वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? मुसीबत के वक्त में जब पेड़ ने धीरे से कौवे को जगाने की कोशिश की तो कौवे ने कहा, दिन हो गया? कौवा बोला, मैं तो घूमता रहता हूँ। कौवा अपनी बुद्धि दिखाने के लिए कहता है कि एक जगह बैठकर कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ती है। तो कौवे की ये सब बातें मुझे मज़ेदार लगी। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर पर नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि लड़की बहुत ही छोटी व नासमझ थी। उसे अपने घर के पते के बारे में बिल्कुल खबर नहीं थी। उसे अपनी गली, सड़क आदि किसी का भी नाम मालूम नहीं था। नाटक से आगे अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। तो आप अपने अपने घर का पता लिखिए। ये पता किस तरह से लिखना है? जैसे माता या पिता का नाम, मकान संख्या, गली मोहल्ले का नाम, सड़क का नाम, नज़दीकी कोई प्रसिद्ध स्थान हो, कोई जगह हो, उसका नाम, शहर व पिन कोड, जिला व राज्य। तो ये सब आप अपने पते में लिखो और कुछ इस तरह चित्र बनाकर वहाँ पहुँचने का रास्ता बताओ, जहाँ पर रास्ते में आप सड़क, गली, मोहल्ला, मकान संख्या, कोई प्रसिद्ध स्थान, उन सब का नाम लिखते जाना। मराठी से अनुदित। तो ये नाटक पहले
मराठी में लिखा गया था, जिसको बाद में हिंदी में इसका अनुवाद किया था। तो मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। तो पापा खो गए शीर्षक इसलिए रखा होगा ताकि दर्शकों के मन में आखिर तक एक जिज्ञासा बनी रहे कि इन पात्रों में कौन पापा हैं जो खो गए हैं। और इसका दूसरा शीर्षक जो आपको समझ आता है वो लिखिए। जैसे मुझे लगा कि नाटक का शीर्षक कौवे की सूझबूझ भी हो सकता है, क्योंकि पूरे नाटक में परेशानी का हल कौवे ने ही सुझाया था। क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? बच्ची के पापा को खोजने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि वह बच्चा उठाने वाला उसे बहुत दूर से नहीं उठाकर लाया होगा। बच्ची का घर कहीं आसपास ही होगा, क्योंकि वो गोदी में लेकर आया था ना, और उसके माता पिता भी उसे ढूंढ रहे होंगे। अगर कौवा जोर से काँव काँव करते बच्चे उठाने वाले के पीछे पीछे उड़कर सभी को सतर्क करता तो उसके घर वालों को खबर मिल सकती थी। साथ ही कौवा आसपास उड़कर किसी को बच्चे को ढूंढते हुए भी देख सकता था। अनुमान और कल्पना। अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क या मैदान में खेल रही होगी, या घर से रूठकर भाग गई होगी, या कोई अन्य कारण होगा। बच्ची को चोर ने जब उठाया तब वह गहरी नींद में सो रही होगी, क्योंकि नाटक के हिसाब से वह रात के समय लाया था और बच्चे उठाने वाले ने उसे थोड़ी बेहोशी की दवा भी पिला दी थी। नाटक से इस बात का पता नहीं चल रहा कि वह पार्क या मैदान में खेल रही थी। शायद वह घर पर ही थककर गहरी नींद में सो रही थी। वैसे भी बच्चा उठाने वाला उसे लेकर देर रात ही आया था। मुख्य कारण बच्ची का गहरी नींद में सोना और घर पर किसी बड़े का न होना लगता है। आपको अगर कोई और कारण नजर आता है तो वो लिख सकते हो। नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए ये भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं। आप इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए, जैसे समूह में चलना, एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना, अनजान व्यक्तियों से सावधानीपूर्वक मिलना। कुछ इसी तरह लालच में किसी अनजान व्यक्ति से कोई खाने की वस्तु या खिलौने बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर कोई जोर ज़बरदस्ती बच्चे को उठाने की कोशिश करे तो उन्हें जोर से चिल्लाकर आसपास मदद का संदेश पहुंचाना चाहिए। भाषा की बात। आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं, जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है। जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे, सोच कर लिखिए। रात का दृश्य मंच पर दिखाने के लिए हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। काली अंधेरी रात, चारों तरफ पसरा सन्नाटा, सड़क पर दूर से आती जाती गाड़ियों की रोशनी, झिंगूर व उल्लू के बोलने की आवाज़, आसमान में टिमटिमाते तारे, दूर से रह रहकर कुत्तों के भौंकने की आवाज़, सड़क पर कतार में लगे खंभों से गिरती रोशनी, और भी बहुत कुछ जो आपके मन में आ रहा है। पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो ध्यान से इसको पढ़ते जाइए और इसमें कौन से जगह कौन से चिन्ह आएंगे उसके हिसाब से लगाओ। जैसे मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आ पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं।
आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए, जैसे चौक या ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। तो संवाद लेखन बच्चों कैसे किया जाता है, ये आप मेरे व्याकरण की वीडियो में देख सकते हो। सबसे पहले करते हैं चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद। चौक, दोस्त तुमसे एक बात पूछनी थी, तुम इतने काले क्यों हो? ब्लैक बोर्ड, अरे चौक बहन, मैं काला हूँ तभी तो तुम्हारी सफ़ेद लिखाई इतनी सुंदर दिखती है। अच्छा, ये बात है। हाँ वही तो, और हम दोनों की जोड़ी से छात्रों को देखो कितना फ़ायदा हो रहा है। वो कैसे? अरे मैं काला, तुम सफ़ेद, हुए ना एक दूसरे के विपरीत, इसलिए तो लिखा हुआ सभी को साफ साफ दिखाई देता है। तो बच्चों इसी तरह इस संवाद को आगे और बढ़ाइए, 4-6 लाइन और लिखिए। इसी तरह कलम, देखो ना मैं सबकी कितनी अच्छी सहेली हूँ, सब मुझे हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। कॉपी, अरे कलम बहन, तुम छोटी हो इसलिए तुम्हें सब हाथ में रखते हैं, पर मेरे बिना तुम्हारा क्या काम? हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। हाँ, क्योंकि तुम तो बस लिखती हो, लेकिन लिखने के बाद उसे हमेशा के लिए संभाल कर मैं ही तो रखती हूँ। ये बात तो तुम्हारी सही है। चलो अब गुस्सा छोड़ो और दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तो बच्चों अब आगे और इस संवाद को बढ़ाओ। खिड़की का दरवाजे से संवाद। खिड़की, आज कितना सुहाना मौसम है, मैं अगर खुली होती हूँ तो बाहर से कितनी सुहानी हवा कमरे में आती है। दरवाज़ा, हाँ हाँ पता है, तुम तो सिर्फ हवा को ही प्रवेश कराती हो, मुझे देखो, सभी को मैं अंदर आने की अनुमति देता हूँ। अरे भाई, तुम तो एक कमरे में 1 या 2 ही होते हो, पर मेरे 3-4 भाई बहन भी हो सकते हैं। अच्छा, पर जब मैं ही बंद रहूँगा तो कमरे में कोई घुसेगा कैसे? हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है। फिर गुस्सा छोड़ो और खुशी खुशी आने वालों का स्वागत करो। हाँ हाँ, तुम भी ठंडी ठंडी हवा को अंदर आने दो। इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए 4-6 लाइन और लिखो। उपयुक्त में से 10-15 संवादों को चुनें, उनके साथ दृश्यों की कल्पना करें और एक छोटा सा नाटक लिखने का प्रयास करें। इस काम में अपने शिक्षक से सहयोग लें। तो अभी हमने जो संवाद लिखा था, कॉपी और पेन का, खिड़की दरवाज़ों का, चौक और ब्लैक बोर्ड का, तो उनके साथ एक छोटा सा नाटक लिखने का प्रयास करो। इस नाटक को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। जिस प्रकार हमें नाटक में अच्छा किरदार निभाने वाले पात्र पसंद आए ना, उसमें सिर्फ हमें वो एक दुष्ट आदमी अच्छा नहीं लगा, बाकी सब पात्र बहुत अच्छे थे, क्योंकि उन सब के काम बहुत अच्छे थे। तो उसी प्रकार हमें भी असल ज़िंदगी में अपने अच्छे व्यवहार से सबका मन जीतना चाहिए। क्या आपने कभी किसी नाटक में हिस्सा लिया है? अपना किस्सा दोस्तों को बताओ। सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें।